दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हैं तो आप अपने मोबाइल में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अलग अलग तरीका ढूंढते रहते हैं। तो कई बार ऐसे यूज़र्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने स्मार्टफ़ोन में नया एसडी कार्ड डालने का सोचते हैं ताकि जो है उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए। तो जब भी कोई यूज़र्स नया एसडी कार्ड खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई भी एसडी कार्ड उठा लेते हैं। उनको ये पता नहीं रहता है कि कौन सा एसडी कार्ड जो है ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है। तो ऐसे में बात ये आता है कि आप उसको कैसे जानेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको मुख्य रूप से यही बताने वाले हैं कि आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट एसडी कार्ड में फ़र्क कैसे पता करें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसडी कार्ड ओरिजिनल है या फेक है, इसको पकड़ने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कि पैकिंग। दोस्तों, सबसे पहले आपको पैकिंग पे नज़र रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे एसडी कार्ड मार्केट में आपको खुले ही दिया जाता है। दोस्तों, जब कोई आप एसडी कार्ड लेने के लिए जाते हो तो दुकानदार क्या करता है कि लोएस्ट प्राइस से शुरू करता है और लोएस्ट प्राइस से आपको अच्छे कैपेसिटी वाले जो है दिखा करके दिया जाएगा। तो आप कभी भी ये खुला एसडी कार्ड नहीं ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो इस एसडी कार्ड को ओरिजिनल बता करके बेच देते हैं। अब जो सेकंड है वो है ब्रांड नेम ऑन कार्ड। दोस्तों, आप जब भी कोई जो एसडी कार्ड खरीदेंगे तो आप देख ले कि पैकिंग पे जो है जो भी ब्रांड है, जैसे है सैमसंग का, तोशिबा का, जो भी ब्रांड होगा वो आपको साफ अक्षर में लिखा होगा आपके पैकिंग पे। और जब भी आप अपने पैकिंग पे देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अगर आपको इधर उधर या ऐसा लगता हो कि ये जिगजैग जैसे लिखा हुआ है तो आप इस तरह का एसडी कार्ड कभी भी न लें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब जो दोस्तों है वो है डाटा ट्रांसफ़र स्पीड। दोस्तों, जब भी आप कोई नकली एसडी कार्ड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी आप कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको बहुत समय लग सकता है। 1 घंटा से 2 घंटा कम से कम एक गाना भी भेजने के लिए लग जाता है। तो दोस्तों, आप यह पहले चेक कर ले कि कोई भी आप डेटा को ट्रांसफ़र करें और वो बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर जल्दी होता है, स्पीड में होता है, तो वो आपका ओरिजिनल एसडी कार्ड होगा। अगर वही टाइम लेता है, थोड़ा भी अधिक टाइम लेता है, तो वह ज़रूर जो है आपका डुप्लीकेट एसडी कार्ड हो सकता है। तो इसीलिए आप डेटा स्पीड ट्रांसफ़र चेक करें, क्योंकि ये जो है डुप्लीकेट एसडी कार्ड में बहुत स्लो होता है डेटा का ट्रांसफ़र और वही ओरिजिनल में बहुत फास्ट होता है। तो आप ये चीज़ देख करके लें। अब जो आता है दोस्तों, फॉर्मेट मैनी टाइम्स। दोस्तों, आप अपने जो है एसडी कार्ड को क्या करें, बार बार फॉर्मेट करें, 2 से 3 बार फॉर्मेट करें और उसका कैपेसिटी चेक करें और उसमें फिर से आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र करें। और आप चेक करें कि अगर कहीं मान लीजिए कि आप अगर 16 जीबी का मेमोरी कार्ड लेते हैं तो क्या होता है, अगर आप उसको फॉर्मेट मारेंगे जितना बार तो उसका कैपेसिटी कम होते जाता है लोकल एसडी कार्ड का। अगर वही आप ओरिजिनल एसडी कार्ड लेते हैं तो आप उसको कितनों बार भी फॉर्मेट करें, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो 5वीं नंबर है दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, जितना भी स्टोरेज कैपेसिटी होगा, मान लीजिए कि आप कोई एक एसडी कार्ड लेते हैं और वो 64 जीबी का है, तो आप उसमें क्या करें, एक बार ये चेक कर लें कि आप उसमें कम से कम 50 से 60 जीबी तक का जो है डेटा सेव करें। और जैसे ही अगर आपका डेटा उसमें अगर सेव हो जाता है तो वो आपका 100% ओरिजिनल एसडी कार्ड होगा। अगर वही आपका डुप्लीकेट होगा तो 64 जीबी की जगह पे आपका जो है 5-6 ही जीबी में वो क्या होगा, फुल हो जाएगा और उसमें बताता रहेगा कि आपका स्टोरेज जो है फुल हो चुका है। तो जैसे ही अगर आप 64 लेते हैं और उसमें 5 जीबी 10 जीबी आता है तो समझ जाइए कि वो जो है आपका डुप्लीकेट एसडी कार्ड है। तो उम्मीद है कि अगर आप ये सभी चीज़ों को देख करके लेते हैं तो आप कभी भी डुप्लीकेट एसडी कार्ड का चयन नहीं करेंगे, आप हमेशा ओरिजिनल एसडी कार्ड का चयन करेंगे।